औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। क्लास 10 का चैप्टर 1 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पर डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे कहते हैं। तो मैं हल्का सा फिर आपको बताऊँगा, डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, अब देखेंगे हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। यहाँ पर अगर इफ बी इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। देखिए हमारे पास ग्राफ ऐसा बन सकता है, एक यूँ पैराबोला ये, ठीक, और दूसरा यूँ भी बन सकता है, यूँ भी, ठीक। अब ये कब बनेगा और ये कब बनेगा तो आपको बताता चलें कि देखें, ये हमारे पास पहले तो वर्टेक्स कहलाता है, ये भी क्या है? वर्टेक्स है। अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ए क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, तो ये वाला पैराबोला बनेगा। अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए क्या हो? लेस देन 0 हो, तो फिर ये वाला पैराबोला बनेगा। इसके बाद वर्टिक्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने से पहले अगर हम वर्टिक्स फाइंड आउट करें तो उसका ग्राफ हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो अब वर्टिक्स कैसे निकाला जाए एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो इसके लिए कोई फार्मूला है, वो फार्मूला हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। इस फार्मूले को हमने करना है प्रूफ। ये पेपर में आ भी सकता है प्रूफ इट कह के, तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे हमें पता है लेट, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट करते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स। अब बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मुताबिक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 1। अब यहाँ पर क्या है? ए है, तो फिर क्या करें? ए को निकालना है कॉमन। यहाँ से ए को हमने निकाला कॉमन, एक्स का स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए। ठीक, अब इस एफ एक्स को यहाँ लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर इसके बाद स्टेप 2 है हमारे पास, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, अब एक्स के साथ क्या है? बी अपान ए। अब बी अपान ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, बी डिवाइड बाई 2 ए आया। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर लेकर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो बी डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, एक दफ़ा पॉजिटिव फिर एक दफ़ा माइनस में, b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई a। अब देखें यहाँ पर x हुआ जनाब, अब ये फार्मूला बन रहा है x प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, ये माइनस है, तो c डिवाइड बाई a माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4a का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर a है, a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाई c डिवाइड बाई a माइनस a मल्टीप्लाई बाई b का स्क्वायर 4a का स्क्वायर। ठीक, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा? a एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। अब वेयर माइनस बी डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू h एंड k इज इक्वल टू c माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। अब यहाँ पर इसकी जगह में
है ना, इसको पुट करेंगे तो यहाँ ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, माइनस एच इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई टू ए, तो ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमने प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। द वर्टेक्स से द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब देखें, वैसे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला यानी हाईएस्ट और लेवेस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड ए वर्टेक्स। हाईएस्ट और लेवेस्ट पॉइंट, याद रखें, हाईएस्ट और लेवेस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये हमने प्रूफ भी किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज क्या है, माइनस बी डिवाइड बाई टू ए सी माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ए। ठीक, इसको लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन एज माइनस बी डिवाइड बाई टू ए एफ माइनस बी डिवाइड बाई टू ए, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें तीन फंक्शन गिवन है। पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन, दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तीसरा एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स से वन। हम इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करने की, पार्ट्स को सोल्व करने की या फंक्शंस को सोल्व करने की, इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारे पास है जनाब SOLUTION सोल्यूशन। तो पार्ट वन गिवन है, गिवन दैट, ठीक, गिवन दैट क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ये गिवन है। तो देखें यहाँ पर एफ एक्स की जगह में वाई पुट कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसके बाद इसकी टेबल ड्रा करेंगे हम, फिर टेबल कैलकुलेटर से ही, कैलकुलेटर की मदद से हम ड्रा करेंगे, तो हमारा टाइम जो है वो बचत होगा, कम वक्त में हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक, फिर वहीं अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास डोमेन है एक्स डोमेन, वाई क्या है, रेंज। चले हम पुट करते हैं पहला -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक हो गया। तो कैलकुलेटर ये लें जनाब, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, तो उसको ऑन किया, यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर 2, फिर इसके बाद माइनस नहीं प्लस वन इज इक्वल टू, स्टार्ट करना है -3 से, एंड है जनाब 3 पे, +3 पे स्टेप। ये हमारे पास अभी टेबल बन गई है ना, इसी टेबल को हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो ये 10 5 2 1 2 5 10। तो ये देखें हमारे पास -3 और 10, -2 5 -1 2 0 1 1 2 2 5 3 10 पॉइंट हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, ज़ीरो ओरिजिन, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5
-6 -7। तो यहाँ पर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला पॉइंट हमारे पास -3 है, -3 पे क्या है जनाब 10, -3 पे 10, ये वाली पॉइंट। ठीक, इसके बाद -2 पे 5, -2 पे 5, ये वाली पॉइंट। इसके बाद -1 पे 2, -1 पे 2 तो ये वाला। इसके बाद 1 पे 0, 0 पे 1 ये। इसके बाद 1 पे 2, 1 पे 2, इसके बाद 2 पे 5, इसके बाद 3 पे 10। ठीक हो गया ये। अब इन सब डॉट्स को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक अपवर्ड ओपन अपवर्ड पैराबोला बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 हो गया 100। अब देखिए पार्ट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू -x का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इट्स इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। तो टेबल बनाते हैं x y x y। तो इनपुट हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3। तो फिर ये देखें कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा के बाद ये दफा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 पावर में हो गया, इसको नहीं चलाते हैं, प्लस 1 स्टार -3 से +3, ये चीज़। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास है जनाब पहला -8 आया है, फिर -3 आया है, फिर 0 आया है, या 1 है या 0, फिर इसके बाद -3, इसके बाद -8। यहाँ -3 -8 होगा, फिर -2 -3 होगा, -1 0 0 1 1 0 2 -3 3 -8। तो टेबल हमने किया है ड्रॉ। इसके बाद हम बनाते हैं ग्राफ, स्केच करते हैं ग्राफ को। ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये हमारे पास 0 ओरिजिन, इसके बाद 1 2 3 -1 -2 -3। अब इसके बाद ये सब पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं है, सब नेगेटिव में है तकरीबन, सब नेगेटिव में, तो हम यहाँ लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये -3 पे -8 -3 पे -8, ये चीज़ -2 पे -3 -2 पे -3 -1 पे 0, फिर इसके बाद 1 पे 0 1 पे 0। ठीक, -1 पे 0। ठीक, जब x 0 है तो y क्या है 1 है, x से 0 है तो y 1 है, -1 पे 0 ये इधर आएगा। ठीक, और इसके बाद 1 यहाँ हो गया, जब x 0 है तो y 1 है, इधर हो गया। फिर इसके बाद 2 पे -3, 2 पे -3, ये 3 पे -8, तो ये चीज़। ठीक, अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, देखो इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ, तो ये चीज़, ये हमारे पास वर्टिक्स है। जो देखें जब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ माइनस था तो हमारा ग्राफ क्या बना, डाउनवर्ड बन गया, यूँ नीचे की तरफ। अब पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट 2 को सोल्व किया, अब बढ़ते हैं पार्ट
-3 की तरफ, जो कि हमें गिवन है एक फंक्शन। तीसरा पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फार्मूला क्लोज किया। इसके बाद x एक्सिस में हमारे पास ये हमारे पास y है, यहाँ पर x y हो गया। टेबल ड्रा करते हैं। तो इनपुट हम अपनी मर्ज़ी से देना है, हमने जो हमें अच्छा लगता है वो हम इनपुट में दे सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या दे दें? -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक हो गया। तो आगे दे दें और भी, -3 भी दे दें, -4 दे दें, जितना देना है दे दें। ठीक हो गया। तो ये चीज़, इसके बाद ये हमारे पास कैलकुलेटर में हम फंक्शन को लिखते हैं। ये है हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -3 से +3 तक ये स्टेप 1। ये जो हमें ग्राफ टेबल यहाँ आई है, तो हम इसको यहाँ राइट डाउन करते हैं। -3 पे हमें आउटपुट मिला है जनाब 4, -2 इनपुट दिया तो आउटपुट मिला है 1। इसके बाद -1 पे आउटपुट मिला है 0, 0 पे आउटपुट मिला है 1, 1 पे मिला है 4, 2 पे मिला है 9 और 3 पे मिला है 16। अब पॉइंट हमारे पास -3 और 4 एक पॉइंट है, दूसरी पॉइंट -2 एंड 1, इसके बाद -1 एंड 0, 0 एंड 1, 1 एंड 4, 2 एंड 9, 3 और 16। ये ओरिजिन है हमारे पास। इसके बाद 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5। फिर यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस बहुत है। -3 इनपुट दिया तो आउटपुट हमें मिला था 4, -3 पे 4 ये वाला, -2 पे 1, -2 पे 1, -1 पे 0, 0 इनपुट दिया तो 1, 1 पे 4, फिर इसके बाद 2 पे ये 9। ठीक। तो यहाँ 4 पे हमें क्या मिलेगा, 4 पे हमें मिल रहा है, 4 पे भी 9 मिल रहा है। अब यहाँ चेक करना, 4 दे दें इसको, 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 दे दें, -4, -4, -4 दे दें। तो ये हमारे पास क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर, 3 3 9। तो ये चीज़, अब इनको मिलाएं आपस में यूँ। ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ प्लॉट हो गया, अपवर्ड है। ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स है हमारे पास ये। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर।